शुभमन गिल टेस्ट का प्लेयर नहीं है, रोहित शर्मा को रिटायरमेंट लेनी चाहिए। लग गए। मतलब वो जितने लोग बकवास कर रहे थे, आज उन लोगों को जो रमाटे और जो जनाटे मारे हैं शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने, अब कौन उनका जवाब देगा। औकात दिखा दी है यहाँ पर सबको, जितने भी हेटर्स थे सबको औकात दिखा दी है। हिंदुस्तान के दो सुपरस्टार रोहित शर्मा, शुभमन गिल, दोनों के बारे में बात करने वाले हैं। जो यहाँ पर पाकिस्तान में या फिर इंडिया में भी बहुत सारे लोग हैं जो कि इनको क्रिटिसाइज करते हैं बार बार। रोहित शर्मा के तो खैर किसी की इतनी औकात नहीं है कि उसके बारे में बात कर सके, क्योंकि रोहित शर्मा तो सीधा घर में आके घुस के जो है ना वो रॉकेट लॉन्चर चला देगा कोई उसके खिलाफ बात करता है तो। लेकिन शुभमन गिल जिसके ऊपर प्रेशर था बहुत लंबे अरसे से, उसकी परफॉर्मेंस उस तरीके से नहीं आ रही थी जिस किस्म का वो खिलाड़ी है। लेकिन भाई अगर आप इसी सीरीज की बात करते हो तो इस सीरीज में भी बहुत सारे पाकिस्तान के ऐसे घंटे हैं, मतलब जो कि ऑस्ट्रेलिया में जाकर हग कर आए तीनों टेस्ट मैच में। शुभमन गिल ने उनसे कई गुना बेहतर परफॉर्मेंस दिखाई है, शुभमन गिल ने उनसे कई ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। इसी बारे में बात करने वाले हैं आज की वीडियो में, और उन सबके मुंह बंद करते हैं जो जरा हेटर्स बैठे हैं यहां पर शुभमन गिल के। लेकिन अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबाओ। भाई साहब, इंडिया के सुपरस्टार रोहित शर्मा और शुभमन गिल दोनों ने यहां पर इंग्लैंड को नेस्तो नाबूद कर दिया। उनके बॉलर्स को बेचारों को मार मार के उनकी धज्जियां उड़ा दी। लिटरली जिमी एंडरसन आज रोने लगा था, मैंने पहली दफा उसको इतना बेबस देखा है। वो रोने लगा था कि यार क्या मुसीबत है, आउट ही नहीं होके दे रहे भाई। खुद सोचो, पहली विकेट इंडिया यहां पर जो है वो शोएब बशीर है, कौन है वो, ले ली उसने। थोड़ा सा एटीट्यूड वगैरह दिखा रहा था, थोड़ा उछल के आ रहा था, लेकिन उस घंटे को यह नहीं पता था कि बेटा सबर करो, तुम्हारा पिछवाड़ा फटने वाला है। लोग कहते हैं गाली नहीं दो यार, कमेंट करते हैं, लेकिन जो भी हो हम गाली नहीं देना चाहते हैं, लेकिन फिर भी क्या करें भाई, मुंह से निकल जाए तो पहले से माजरत करते हैं। अब यहां पर शुभमन गिल और रोहित शर्मा की जो पार्टनरशिप थी, 180 रन की पार्टनरशिप यहां पर दूसरी विकेट की लगी, और ये बहुत बड़ी पार्टनरशिप है। दोनों ने मिलकर बहुत ही शानदार 275 तक ले गए इस टोटल को, जो कि बहुत बड़ा टोटल था। इससे बड़ा टोटल मतलब इंग्लैंड ने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि भाई हमें इतना रोहित शर्मा पे लेगा। और ना कि सिर्फ चौकों से बल्कि छक्कों से, पहले सेशन के अंदर 100 से ज्यादा रन आए और कोई विकेट भी नहीं गई है भाई। ये है टीम इंडिया की बैटिंग की ताकत। पहले सेशन के अंदर, ये बात मैंने जब कल कही थी तो लोग मेरे को हंस रहे थे, बोल रहे थे कि भाई तू कैसे प्रेडिक्ट कर सकता है, तुझे कैसे पता। मैंने कल पहले ही कह दिया था कल वाली वीडियो में कि भाई यहां पर रोहित शर्मा, शुभमन गिल दोनों सेंचुरी बनाने के लिए जा रहे हैं। यकीन नहीं आता तो मेरा पूल जाके देख लो यूट्यूब के ऊपर, वो पूल भी मैंने डाला था कि रोहित शर्मा कितने रन स्कोर करेगा, तो बहुत सारे लोगों ने 100 प्लस का कहा था, और उनकी बात बिल्कुल सही हुई है। रोहित शर्मा ने आज वाकई 100 प्लस किया, शुभमन गिल ने 100 किया, दोनों ने 100 किया, और फिर दोनों आउट भी हो गए। देखो दोनों ने अपना काम कर दिया। अब यहां पर देवदत्त पडिक्काल है, या हाँ पडिक्काल साहब, और उसके अलावा जो है यहां पर सरफराज खान, ये दोनों बैटिंग कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि इन दोनों में से भी अगर कोई एक बंदा सेंचुरी बना देता है तो इंग्लैंड को इनिंग से हार होगी। इंग्लैंड एक इनिंग से हारेगा, लिख के रख लो, क्योंकि भाई इंडिया अगर कर लेता है 450 तक, जो कि आसानी से कर लेगा, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 300 पर तो ऑलरेडी पहुंच चुके हैं इंडिया वाले, और ये 450 जो है इंडिया के लिए कोई ज्यादा प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अगर इंडिया 450 या 500 तक कर लेता है रन, तो भाई बड़े ही आसानी से एक इनिंग से हारेगा इंग्लैंड, और जलील होके कुत्ते की तरह। क्योंकि ये जो बेसबॉल वाला सिस्टम तुम लोगों ने चलाया था इंग्लैंड वालों के, तुम लोग अब ये बेसबॉल, रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने इनको बता दी कि बेसबॉल क्या होती है। दोनों ने जो छक्के मारे भाई, रोहित शर्मा के 3 छक्के, शुभमन गिल के 5 छक्के, 8 छक्के मारे हैं दोनों ने भाई, दोनों ने 8 छक्के मारे हैं, मजाक नहीं है। दोनों ने अपनी सेंचुरी कंप्लीट की है भाई, दोनों ने मिलकर 8 छक्के मारे हैं। और स्ट्राइक रेट की जहां तक बात हो रही है, 5 के रन रेट से इन लोगों ने वनडे वाला जो है यहां पर सिस्टम बनाया हुआ है। ये जो बेसबॉल करते थे इंग्लैंड वाले, आज इनको इनकी औकात पता चल गई कि बेटा बेसबॉल जो है ना, ये तुम अपने तक ही रखो, ये बेसबॉल हमारे सामने ना लेके आओ। और वाकई में ऐसा ही हुआ है। ये बेसबॉल वाला सिस्टम जो है वो इंडिया ने उल्टा उन्हीं के ऊपर कन्वर्ट कर दिया, और ये इंग्लैंड वाले जो है वो रोने पर मजबूर हो गए। स्टुअर्ट ब्रॉड ने जब अपना जो है रिटायरमेंट ली थी, तो उसको लग रहा था कि भाई मैं एक काम करता हूँ, रिटायरमेंट ले लेता हूँ, क्योंकि अगला टूर जो है वो हमारा इंडिया के साथ है, और पता है कि इंडिया वाले जो है वो छोड़ेंगे नहीं। लेकिन जिमी एंडरसन साहब जो है वो कह रहे थे नहीं, मैं जाऊंगा इंडिया में, और मैं वहां पर जाकर परफॉर्मेंस देने की पूरी कोशिश करूंगा कि यहां पर इंग्लैंड को जितवाऊं। लग गए। एंडरसन साहब को ना उम्र का लिहाज किया, ना उनकी हड्डियों का लिहाज किया, ना उनके आंखों का लिहाज किया, भाई ठोक दिया एंडरसन को लिटरली। और ये बेन स्टोक्स, भाई पहली बात, ये बेन स्टोक्स को कोई गाली नहीं देगा। बेन स्टोक्स ने माना कि रोहित को आउट किया है, लेकिन क्योंकि अपने वो विराट कोहली साहब का फेवरेट प्लेयर है, बेन स्टोक्स है या जो भी है, उसको कोई गाली ना दे, उसको सपोर्ट करे, उसके लिए बहुत सारी तालियां बजाएं। रोहित शर्मा के बारे में जो लोग कहते थे कि वो टेस्ट का प्लेयर नहीं है, उसको रिटायरमेंट लेनी चाहिए,
अभी भी जो उसके अंदर भूख बाकी है, वो 4 से 5 साल बड़े आराम से इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकता है भाई। उतना नहीं करेगा, मुझे पता है वो इतना नहीं करेगा, लेकिन उसकी फिटनेस का लेवल देखो, मतलब थोड़ा दिखने में चबी है, लेकिन भाई जो उसका भागने का स्टाइल है, जो रन बनाने की भूख है, जो उसके अंदर पोटेंशियल है, अभी भी मैं आपको इतना कह सकता हूं कि रोहित शर्मा कम से कम 4 से 5 साल और लगातार खेल सकता है टीम इंडिया के लिए। और जो लोग शुभमन गिल के बारे में कह रहे थे कि भाई ये टेस्ट का प्लेयर ही नहीं है, भाई वो करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहां। उसने 2 सेंचुरियां मारी हैं, 2 50s मारी है सीरीज के अंदर। आई थिंक कोई थर्ड हाईएस्ट रन स्कोरर रहा है टीम इंडिया की तरफ से, या सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर रहा है। भाई वो और क्या करे, यशस्वी जायसवाल के बाद अगर कोई इस टाइम पे परफॉर्मेंस दे रहा है टीम इंडिया के लिए, तो भाई वो गिल ही दे रहा है। यकीन करो, गिल के बारे में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई वो रन स्कोर नहीं करता टेस्ट में, ये होता है वो होता है, लेकिन देख लो आप, उससे बेहतर कोई है तो मुझे बता दो। शुभमन गिल बार बार रन कर रहा है भाई, जहां उसको इंडिया को सबसे ज्यादा जरूरत पड़ रही है वहां पर वो बच्चा रन स्कोर कर रहा है। बच्चा तो नहीं है खैर, अब बहुत बड़ा हो गया, मतलब शादी वादी का सिस्टम इसका ऑन हो गया, लेकिन जो भी हो भाई उसने परफॉर्मेंस दी है। आज भी उसकी परफॉर्मेंस देखकर वाकई में लग रहा है कि उसने वाकई अपना जो किरदार है उसको निभाया। जब तक रोहित शर्मा थे, जब आपके साथ कोई कप्तान जैसा प्लेयर होता है ना, एज अ कप्तान भी हो, आपका प्लेयर भी हो और आपका मेंटोर भी हो, तो भाई जिस तरीके से रोहित शर्मा शुभमन गिल को बार बार जाकर समझा रहा था कि बेटा ये वाला शॉट मारना है, इस तरह ये करना है, वो करने का, ठीक है ना, तो दोनों बहुत अच्छा खेल रहे थे। लेकिन अब रोहित शर्मा आउट हो गए तो भाई शुभमन गिल ने बोला साला मैं इधर रुक के क्या करेगा, मैं भी आउट होकर जा रहा है। और रोहित शर्मा के बाद शुभमन गिल भी आउट होकर चले गए। अब यहां पर इंडिया को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, प्लेटफॉर्म सेट है टीम इंडिया के लिए। बहुत ही अच्छा मौका है कि वो इनिंग के साथ जो है इस मैच को जीते और यहां पर इंग्लैंड की टीम को यहां पर नेस्तो नाबूद जलील करके भेजें यार। ये बहुत ज्यादा उछल रहे थे इंग्लैंड वाले, मैं कहूं जलील करो इनको, इनकी औकात दिखाओ। 4 टेस्ट मैचेस हो चुके हैं अभी तक, जिसमें 3-1 से इंडिया ऑलरेडी जीत रहा है। आखिरी टेस्ट मैच है और आखिरी टेस्ट मैच में इनकी औकात दिखा दो इंग्लैंड वालों को कि बेटा तुम लोग क्या हो, अंग्रेजों सालों तुम लोग कर क्या रहे थे यहां पर है इंडिया में, टहलने आए थे, घूमने आए थे तुम लोग, तुम्हारी तो हमने ऐसी की तैसी कर दी है। और वाकई में रवि अभी तो सिर्फ मतलब एक इनिंग हुई है, मैं चाहता हूं वैसे कि भाई इंग्लैंड की बैटिंग आए और रविचंद्रन अश्विन एक बार फिर से इनका जो है ना वो चक्रव्यूह में डाल दें, क्योंकि भाई उनकी बॉलिंग की अब तक इंग्लैंड वालों को 5 टेस्ट मैचेज हो गए, 5 ही अश्विन ने खेले, लेकिन अब तक समझ में नहीं आई है इंग्लैंड वालों के कि हमारे साथ हो क्या रहा है। लिटरली उनके साथ प्रैंक हो रहा है, कभी कुलदीप मार देता है, कभी जडेजा मार देता है, कभी अश्विन मार देता है। ये इंडिया की स्पिन बॉलिंग के सामने इंग्लैंड वाले कभी भी नहीं टिक पाते, ना स्पिन बॉलिंग के सामने ये ना यशस्वी जायसवाल के सामने। और ये बात सच है कि भाई जायसवाल जो है वो अलग ही दुनिया में जी रहा है भाई। जायसवाल की एक डिफरेंट दुनिया चल रही है, उसने इस सीरीज के अंदर कई सारे रिकॉर्ड्स बना दिए, उस सीरीज के अंदर कई सारे रिकॉर्ड। इतना यंग लड़का और वो भी सिर्फ 22 ईयर्स की एज में, मतलब मेरे से 3 साल छोटा है वो जायसवाल, और उसने इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है, ऑलरेडी इतने रिकॉर्ड्स ले चुके हैं कि भाई अब टीम इंडिया को रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो गया। लिटरली टीम इंडिया इस टाइम पर बहुत ही लीथल परफॉर्मेंस दे रही है, जिस किस्म की आज हमने देखी है उनकी तरफ से परफॉर्मेंस भाई आउटस्टैंडिंग। और ये टेस्ट मैच टीम इंडिया ही जीतेगा, लिख के रख लो। बाकी अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबा लो ताकि आपको मजीद भी इंटरेस्टिंग वीडियोस चैनल पर देखने को मिलती रहे। मेरा नाम है मोहम्मद दयानत, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।